हेलो गाइज, आज आप लोग को इस वीडियो के जरिए सिखाने वाला हूं कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है। वो भी आप लोगों को मैं मोबाइल पे सिखाऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना होता है। मोबाइल से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसी वेबसाइट में आना है। जो लोग नहीं आ पाएगा इस वेबसाइट पे, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं, तो वो लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में ही तो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है और अप्लाई लिखा हुआ है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद अगला पेज आप लोगों के सामने कुछ इस तरह करके खुल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है, इसके लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे JGLCCE 2021 वाले वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि ये जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी है। राइट साइड में देखिएगा तो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह कर खुल के आएगा। तो नीचे में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है JGLCCE, तो इसी में वाले में देखिए राइट साइड में अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो इसी में टच कर देना है। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह करके पेज खुल करके आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फोन है वो डेस्कटॉप साइड में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरा फोन जो है डेस्कटॉप साइड में नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन में टच करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आप लोगों को भरना होता है। फर्स्ट में देखिएगा तो लिखा हुआ है कि हैव यू डन पेमेंट फॉर JGLCCE 2019। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग 2019 में जो फॉर्म भराया था जेएसएससी सीजीएल के लिए, तो उसमें पेमेंट किए थे। अगर किए थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप लोग पेमेंट किए थे और यस करते हैं तो आप लोगों से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा जो 2019 का है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं अप्लाई किया था। फिर देखिए यहाँ पर नीचे में आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आप सिटीजन हैं इंडिया का। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर यस करना होगा आप लोगों को। चलिए मैं यहाँ यस कर देता हूँ। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर भी यस करना है आप लोगों को। फिर देखिए सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो यहाँ पर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी कि यहाँ पे आप लोग आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि किसके द्वारा यहाँ पे इशू किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट में डीसी है, एसडीओ है और सीओ है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगा जो भी आप लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देंगे वो डीसी या फिर एसडीओ लेवल का रहता है, तो 2019 के पहले वाला भी चलेगा 2016 तक का। अगर आपके पास सीओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो 2019 के बाद वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मेरा जो सीओ लेवल का है वो 2019 के बाद वाला यहाँ पर मैं दूंगा। तो यहाँ पर सीओ लेवल में सेलेक्ट कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया कि डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट, तो जो भी इशू डेट रहता है सर्टिफिकेट में दिया हुआ रहता है राइट साइड में आप लोग देखिएगा तो वही डेट यहाँ पे लिख देना है। फिर देखिए नीचे में तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट जो कि आप झारखंड राज्य से किए हैं या फिर बाहर से किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग झारखंड से किए हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा जो भी 10th एंड 12th है और झारखंड से है, तो यहाँ पर यस करूँगा। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, क्या आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं झारखंड का, तो जानते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यस करना ही होगा, नहीं तो आप लोग का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो भी कैटेगरी होगा। तो यहाँ पर मेरा एसटी है, तो मैं यहाँ पे एसटी पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू बिलोंग टू प्राइमेटिव ट्राइब्स, यानी कि क्या आप प्राइमेटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर एसटी सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह का पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर है तो यस पे सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो नो पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यस पे सिलेक्ट करते हैं तो नीचे में पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर प्राइमेटिव ट्राइब्स ग्रुप, यानी कि आपका ग्रुप क्या है प्राइमेटिव ट्राइब्स में, तो ये पूछा जा रहा है, तो ये आप बता दीजिएगा। फिर देखिए नीचे में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप लोगों को डालना है। फिर यहाँ पर देखिए
सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा जिसमें कि डीसी, एसडीओ एंड सीओ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा जो डीसी एंड एसडीओ लेवल का होगा वो 2016 के बाद वाला भी चलेगा, और यहाँ पे सीओ जो कि 2019 के बाद वाला चलेगा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो। फिर देखिए नीचे में यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट ऑफ इशू है वो डालना होता है, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर देखिए नीचे में लिखा हुआ आर यू ए पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप 40% डिसेबिलिटी हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप लोग हैं तो यस कीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो भी टाइप्स है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट भी डालना होगा। तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर उसी तरह देखिएगा नीचे में आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप लोग यस कीजिएगा तो देखिए आप लोगों से क्या क्या मांगा जाएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस इन डिफरेंट, तो यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट दे दीजिएगा, और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डालना होगा। फिर एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशू डेट भी यहाँ पे डालना होगा। तो मैं नहीं हूं तो यहाँ पर मैं नो पे सिलेक्ट कर देता हूं। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट योर स्पोर्ट टाइप्स, किस तरह का टाइप्स है तो वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, और स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पे इशूइंग डेट डाल दीजिएगा। मैं स्पोर्ट कोटा से नहीं हूं तो नो पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपका नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा, फुल नेम डालिएगा, और यहाँ पे आप लोग मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार डालिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल या फिर अदर आप लोग डाल लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोगों को डालना है। फिर देखिए यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पे नीचे में कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सिलेक्ट करना है। करने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर फिल करना है, जैसा कि यहाँ पे नीचे में कैप्चर दिया गया है सेम टू सेम ऊपर में उतार देना है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया है सबमिट एंड कंटिन्यू, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट एंड कंटिन्यू को टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह करके आएगा। तो एक बार देख लीजिएगा आप जो भी डिटेल डाले हैं वो सही है या नहीं। अगर आप लोग का जो डिटेल डाले हैं वो सही है तो नीचे आना है, और देखिए यहाँ पर लिखा है कंफर्म एंड सबमिट, तो इसी में आप लोगों को टच कर देना। तो चलिए यहाँ पर टच कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन कैंडिडेट डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो यहाँ पर अगर सारा चीज सही था तो ओके कर देना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोग को अगला पेज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर मिल जाती है और पासवर्ड मिल जाती है। फिर साथ ही साथ आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर में भी भेजा जाता है एसएमएस के जरिए, और आपके ईमेल आईडी में भी भेज दिया जाता है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। फिर देखिए नीचे में लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा हो क्लिक हियर फॉर लॉगिन, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो यहाँ पर मैं टच कर दिया। टच करने के बाद देखिए अगला पेज मेरे सामने लॉगिन का आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन नंबर डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा, और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पे ऊपर में डाल लेना है। डालने के बाद लॉगिन पे टच करना है। जैसे ही लॉगिन पे टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर स्टेप 2 में एप्लीकेशन डिटेल भरना है, स्टेप 3 में पेमेंट प्रोसेस करना है, स्टेप 4 में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, और स्टेप 5 में एप्लीकेशन का जो स्लिप है उसको डाउनलोड करना है। तो इस तरह करके 5 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। तो अभी तक मैं एक स्टेप पूरा कर दिया हूं। फिर देखिए स्टेप 2 में क्या क्या भरना होता है। तो फिर देखिए यहाँ पर एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स देना है। तो जैसा कि यहाँ पे फादर नेम डालना है, यहाँ पर मदर नेम डालना है, यहाँ पर आर यू मैरिड या नॉन मैरिड इसमें यस एंड नो करना है। तो यहाँ पर मैं नहीं हूं तो नो कर देता हूं। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है अगर आप यस करते हैं तो आपका स्पाउस नेम पूछा जा रहा है। फिर देखिए आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 या 2 आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 1 देना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस लिख दीजिएगा, यहाँ पर टाउन एंड विलेज डाल दीजिएगा, यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिख देना है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल देना है। फिर देखिए यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग झारखंड या फिर दूसरे स्टेट से हैं तो आपका जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। फिर देखिए इधर राइट साइड में पूछा जा रहा है कि क्या जो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है दोनों तो यहाँ पर आप लोगों को टिक लगा लेना है। राइट साइड में आप लोगों को भरने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो राइट साइड में भी अलग आप डाल लीजिएगा। फिर देखिए नीचे में एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे डालना होगा, क्वालिफिकेशन डालना होगा। तो देखिए 10th का यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग नेम ऑफ स्कूल डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी डालिएगा। फिर देखिए राइट साइड में पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 10th का आप लोगों को देना है। जैसे कि मेरा 10th का था 2015, तो यहाँ पर मैं 2015 सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। फिर यहाँ पर ध्यान रखिए ऊपर में सब्जेक्ट लिखा हुआ, तो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह करके डालिएगा। फिर देखिए यहाँ पे 12th का पूछा जा रहा था, 12th का भी सेम टू सेम डालना है, जैसे कि 10th में डालना है। यहाँ पर स्कूल नेम डालना है, यहाँ पर बोर्ड डालना है, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पर परसेंटेज डालना है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है कि 12th में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था। फिर देखिए इसी तरह यहाँ पे ग्रेजुएशन का डालना है, तो ग्रेजुएशन आप कहाँ से किए हैं, कौन सा कॉलेज से किए हैं, वो आप डालिएगा। फिर यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी क्या था, यूनिवर्सिटी नेम डाल दीजिएगा और यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों को डालना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज डालना है कि कितना आया था आपका ग्रेजुएशन में। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि पोस्ट डिटेल, तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल यहाँ पे आप लोगों को प्रीफरेंस सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 पोस्ट है, जैसे कि ऊपर में दिख रहा होगा आप लोगों को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और यहाँ पे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और यहाँ पे प्लानिंग असिस्टेंट। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या फिर जिसके लिए आप मेन टाइप से अप्लाई करना चाहते हैं, उसको फर्स्ट में डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉक सप्लाई या फिर यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए मैं पहला सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा प्रीफरेंस यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर देखिए मैं तीसरा प्रीफरेंस देता हूँ यहाँ पे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। यहाँ पे चौथा प्रीफरेंस देता हूँ मैं यहाँ पे जो लास्ट में बच जाता है प्लानिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग एक बार नोटिफिकेशन और उसके जरिए डालिएगा देख देख करके कि किसके लिए कितना वैकेंसी और किसके लिए आप अप्लाई करना आपके लिए बेहतर होगा, उसी के अनुसार आप डालिएगा। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट पेपर 2 का लैंग्वेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे दी गई है जैसे कि उर्दू, संथाली, बंगाल, बंगला, मुंडारी, हो, खरिया, कुड़ुक, यहाँ पे कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच, परागानिया और उड़िया दिया गया है। यहाँ पर आप लोग जो भी लैंग्वेज देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुड़ुक उराव देता हूँ और फिर यहाँ पे नीचे में आप लोगों को सबमिट दिख रहा होगा, तो सबमिट में आप लोगों को टच करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है। तो यहाँ पर सारा डिटेल जितना भी पहले डाले थे वो सारा चीज शो करता है। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को दिखने को मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट, यानी कि अगला जो प्रोसेस है वो पेमेंट का है। तो यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप लोगों को टच करना है। तो टच करने के बाद देखिएगा यहाँ पर तो लिखा हुआ है सबमिट टू प्रोसीड टू पेमेंट, और एक बार आता है। तो इसी पे आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद देखिए क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पर आप लोगों को SBI का जो गेटवे है उसमें लेकर के चले जाता है। तो फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन को टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद देखिए प्रोसीड कर देना है। नीचे में दिख रहा होगा प्रोसीड पे टच करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए कि सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, यानी कि आप किसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं, किस एग्जाम के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो 2 कैटेगरी शो करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे वाला को सेलेक्ट करना है जिसमें लिखा हुआ है JGGLCE 2021। तो इसमें आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों से नीचे पूछा जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप लोगों को सबमिट दिख रहा होगा, सबमिट को टच कर देना है। सबमिट को टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि प्लीज वेरीफाई द डाटा इंटर्ड एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगा जो भी पेमेंट प्रोसेस होता है वो 24 घंटा के बाद करना होता है, इसीलिए मेरा यहाँ पे इस तरह का शो कर रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे जो भी मैं अभी डिटेल डाला वो मेरा डिटेल वेरीफाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह का दिखा रहा है। जब भी वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह का नहीं आएगा और यहाँ पर मुझे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल्स के नीचे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर एग्जामिनेशन फी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड री लॉग इन thereafter for further details and uploading of your photograph and signature। इसीलिए यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं हो रहा, तो मैं 24 घंटे के बाद पेमेंट करूंगा और यहाँ पे मेरा जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का जो प्रक्रिया है वो पेमेंट करने के बाद मैं करूंगा। देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस के बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड करना होता है।
तो मैं आप लोग के लिए और एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि पेमेंट प्रोसेस कैसे करना होता है आप लोगों को, और यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, और एप्लीकेशन सिर्फ किस तरह से डाउनलोड करना है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगला जो प्रोसेस है वो नहीं बढ़ पा रहा है, 24 घंटा इंतजार करने बोला जा रहा है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ भी हेल्प मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। साथ ही साथ आप लोग को भरने के लिए भी मैं बताता हूं, वो भी मोबाइल से। तो इतना करके रखिए, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।